दोस्तों ये है मेरी ओला S1 Pro Gen 2 और काफ़ी गंदी हालत में अगर आपको दिख रही होगी तो काफ़ी गंदी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये स्कूटी देखने से किसी भी एंगल से लगती नहीं है कि यार इतनी महंगी स्कूटी होगी। अगर मान लो जो लोग ओला को नहीं जानते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा यार ये स्कूटी इतनी महंगी आती है। और कंपनी ने दिखावे के लिए तो 40-50 हज़ार की भी स्कूटी लॉन्च कर दी है, लेकिन ये है ओला S1 Pro Gen 2। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा एंड्रॉयड सिस्टम है। इसमें आपको मैं बता दूं क्या क्या फ़ीचर होते हैं और मैंने कितना चलाया। मैंने चलाया है 7462 किलोमीटर और 7 मई को 2024 को मैंने इसको परचेज़ किया था। और अभी फ़िलहाल मुझे ये स्कूटी लिए अब आप मई से लगा लो, 17 तारीख को डिलीवर हुई थी। 17 मई को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 7 से 8 महीने हो चुके हैं मुझे। और इस स्कूटी में मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हाँ, ये खरोच आप देख सकते हो, फिर ये टूटा हुआ चीज़ें देख सकते हो। अब इतनी स्कूटी चलेगी तो कुछ ना कुछ हादसे हो ही सकते हैं आपके साथ। स्पीड के मामले में अगर बात करें तो अगर रोड पे मैं चलूँ तो मुझे नहीं लगता इससे तेज़ कुछ और है भी। मतलब बुलेट आ जाए या कोई भी गाड़ी आ जाए, मैं इजीली 2-3 सेकंड में उसको पीछे कर सकता हूँ इससे, हाइपर मोड पे चला के। और हाइपर मोड इसका बहुत ही स्मूथ और एडवांस्ड है, मतलब तुरंत गाड़ी स्पीड में आ जाती है। आपको तो इतना नहीं पता चलेगा, अगर कोई पीछे बैठा है उसको तो भाई डर लगेगा, पूरा डर लगेगा कि किस तरह से ये गाड़ी अचानक पिकअप पकड़ती है। अच्छा, मैं बात करूँ इसकी मोटर की तो ये है बेल्ट ड्राइव मोटर। मतलब इसकी जो मोटर होती है वो अलग होती है, अगर आप देख पा रहे हो तो एक मोटर अलग है और ये एक बेल्ट है जो कि रबड़ की होती है। अभी तक मैंने चलाया है, इस बेल्ट में कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन ओला 3200 रुपये 3300 रुपये चार्ज करता है इस बेल्ट को बदलने के। और ये बेल्ट ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार किलोमीटर, किसी किसी की 20 हज़ार किलोमीटर भी चल सकती है, जो कि एक मोटा खर्चा यही लगता है मुझे। और बात करें इसके अलावा जो आपके ये डिस्क वाले ब्रेक होते हैं जो कि ओला S1 Pro में ही आते हैं, जो कि आपको ये डिस्क ब्रेक दिख रहे हैं, तो इसके जो डिस्क पैड है वो चेंज करने होते हैं। तो इसमें जो डिस्क ब्रेक होते हैं, मतलब जैसे अगर मार्केट से आप करवाते हो तो 200-300 रुपये में हो जाते हैं ईजिली एक साइड के। मतलब अगर आप दोनों करवाओ 500 रुपये में आराम से हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर से कराते हो 1400-1500 रुपये लगते हैं। अब 1400-1500 रुपये लगते हैं, लेकिन कुछ क्वालिटी का भी फ़र्क रहता होगा। और कुछ कंपनी क्या है कि हर चीज़ प्रीमियम चार्ज करती है। ये जो अब मतलब 1.5 लाख रुपये आप देखो, और ऑफ़र में यही स्कूटी 1,09,000, 1,10,000 इस तरह से थी। ऑन रोड 1,20,000 में आ जा रही थी। बाद में ऑफ़र आया था अभी दशहरे के पास, और खूब ऑफ़र चला था कंपनी की तरफ से। जो स्कूटी 80,000 की थी उसको 50,000 तक में भी लोग बेच रहे थे। हालांकि कुछ ही लोगों को दे रहे थे, लेकिन मिल रही थी। तो अब बात करते हैं कि अब मान लो मैं इसको ओपन करता हूं, तो इसको ओपन करने के 2 सिस्टम होते हैं। या तो आप पासवर्ड डाल के एंटर करो, पहले मैं पासवर्ड डाल के एंटर कर लेता हूं। तो पासवर्ड डाल के एंटर करोगे तो आपको हमेशा पासवर्ड डालना ही है, और ये आपका, इससे आप खोल सकते हो। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये इसके लिए मैंने कवर लिया था मार्केट से, कुछ 200-250 रुपये का अमेज़ॉन से मंगवाया था। और आप देख सकते हो कितना बड़ा इसका ये बॉक्स है। इसमें मेरा पूरा बैग आ जाता है, अच्छा खासा 20 किलो 15 किलो सामान आ जाता है। अगर बैग ना रहे तो इतना सामान इसमें आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें सामान के अलावा, तो इसमें एक ई सिम होती है। ई सिम मतलब फिजिकल सिम नहीं होती है, अंदर एक तरह से एंड्रॉयड मोबाइल दिया हुआ है। कई बार ग्लिच आने के कारण आपको पूरा एंड्रॉयड का इंटरफेस भी कई बार देखने को मिल जाता है। तो अंदर एंड्रॉयड एक तरह से मोबाइल ही है, एंड्रॉयड का बोर्ड लगा हुआ है, वही इसको कंट्रोल करता है। तो उसको आप वायरलेसली भी कंट्रोल कर सकते हो मोबाइल से। मोबाइल में इसकी ऐप दी हुई है, और मोबाइल की जो ऐप है वो काम करती है। उसमें आपका चार्जिंग वगैरह, लोकेशन वगैरह ये बता देता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे पास ओला की ऐप है, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये चार्जिंग वगैरह आपको, जैसे लिखा हुआ है अनलॉक्ड, क्योंकि अभी इसका लॉक है नहीं। अच्छा, इसको मैं लॉक करना चाहूँगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसका ब्लूटूथ ऑफ़ कर रखा है। लेकिन अभी हम इसका ब्लूटूथ ऑन करते हैं। अब ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आप देखोगे कि ये जो है विजिबल हो जाएगा। अभी विजिबल नहीं है, और अभी ये विजिबल हो जाएगा। देखो विजिबल हुआ, मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको अनलॉक किया, ये अनलॉक हो गया। मैंने इसका बूट स्पेस क्लोज्ड है, खुलेगा नहीं। अभी देखना, अब ये खुल रहा है। तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर है, लेकिन जो अनलॉक और लॉक वाला फीचर है वो ब्लूटूथ से ही होता है। आपको सारा डेटा इस पर भी दिखेगा। अच्छा, जब आप चार्ज करोगे तो यहाँ पे आपका चार्जिंग परसेंटेज वगैरह सब कुछ बताएगा। ये लोकेशन है इसकी, इससे आप लोकेशन, अब देखो 290 मीटर दिखा रहे, इतना एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन ये लोकेशन इसके हमेशा मिलेगी इसको।
और एंड्रॉयड के थ्रू ही काम करता है। और इसमें जियो की 4G सिम डली हुई है जो कि इसको हमेशा कनेक्टेड रखता है सर्वर से। तो इसको आप जितना चलाओ या कुछ भी करो सब डेटा अपडेट रहता है। अच्छा, बात करते हैं ओला S1 Pro के अलावा ओला S1 एयर की। उसमें भी सब सेम सिस्टम है, लेकिन जितनी भी ओला है इसके अलावा उसमें बेल्ट नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि आपके पहिए में मोटर दी हुई होती है, और वो जो पहिए में मोटर है उसका सबसे बड़ा क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो बहुत है, डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे आप किसी गड्ढे में गए स्पीड में हो, हचके से उसका जो धुरा है उसमें बेंड आ सकता है, वो ख़राब जल्दी हो जाती है ओला के केस में। बाकी कंपनियों के केस में मुझे नहीं पता इतना, लेकिन ओला के केस में वो ख़राब जल्दी हो जाती है, उसी का इशू आता है। एक ओला S1 X आती है, तो जो ओला S1 X है जो चाबी वाली है उसमें सिम वगैरह नहीं लगी हुई है। तो सिम नहीं लगी है तो आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन नहीं है। उसमें एक आध बार ग्लिच भी आ जाता है। मैंने एक बार दिखाया था, एक बंदे का 4 लाख किलोमीटर शो करने लग गया था, तो वो ग्लिच वगैरह आ जाते हैं। और वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो मान लो कि इनकेस कोई आपकी स्कूटी चुरा ले या कुछ कर ले तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, क्योंकि गाड़ी में ऑफ़ करने का कोई बटन नहीं है। और बैटरी ये सब लिथियम आयन है, तो मार्केट में किसी और के काम आएंगी नहीं। तो स्कूटी की सेफ्टी के पर्पज़ से मैंने चाबी वाली स्कूटी नहीं ली थी। अच्छा, X+ जो आती है ओला S1 X+, उसमें सिम होती है, उसमें बटन के थ्रू आपको पासवर्ड एंटर करने होते हैं, तो उसमें भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो ये जो 4 मॉडल है, ओला S1 Pro, ओला S1 Pro के बाद आपकी एयर आ गई 2, ओला S1 Pro नहीं S1 X+। तो X+ में आपको ये मिलता है, मतलब 3 ये मॉडल ऐसे हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। उसके बाद अगर आप बात करो, और मतलब अगर जनरेशन 1 जिसके पास हो वो तो बेसिकली पूरी कनेक्टेड है ही है, लेकिन जितने भी X मॉडल हैं, बाकी सब के जो अभी लॉन्च हुए हैं उसका नहीं कह सकते, लेकिन जो पहले के जो मॉडल में X, केवल X है, उसमें आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं। और इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने के कारण कुछ फीचर से आप मतलब कुछ फीचर आपको यूज़ करने को मिलेंगे नहीं। आप अनभिज्ञ रहते हो, आपको वो फीचर का आनंद नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली बात ये है। अच्छा, मैंने टॉप मॉडल लिया, इसके पहले मैंने X लिया था, उसको मैंने कैंसिल किया। हालांकि उसके रिफ़ंड में बहुत इशू आए, 1 महीना लग गया मुझे। इनकी कंपनी की पॉलिसीज़ बहुत बेकार है सर्विस के मामले में, ये मैं कहूँगा, क्योंकि अभी तक मुझे तो सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ा। एक बार गया था इसको बनवाने के लिए, तो उसने कहा कि आप क्लेम रेज करो, मैंने कहा करवा लेंगे क्लेम। तो उनका क्या कहना है कि 1 सेकेंड फ़ोन आ रहा है मुझे, बात करते हैं। हेलो हेलो, बोलो। हेलो, नहीं हम वीडियो बना रहे हैं स्कूटी से, बोलो। 9:30 बज रहा है, स्कूटी का बना रहे हैं, अभी रिकॉर्ड हो रहा है। फ़ोन रखो, बाद में बात करेंगे। अच्छा, मेन फीचर तो मैंने बताना ही भूल गया, जैसे कि इसमें आपका कॉल के लिए बटन दिया हुआ है। कॉल कर नहीं सकते हो, लेकिन इससे आप कॉल उठा सकते हो। इससे लॉन्ग प्रेस से मतलब एक बार दबाओगे कट जाएगा। कॉल कटने के बाद क्या होगा कि आप मतलब जब रिजेक्ट करोगे कॉल को, तो अगले के पास मैसेज जाएगा कि आई एम राइडिंग ओला S1 Pro फलाना दिखाना, और उसके बाद उनको जो पता चल जाएगा कि आप ओला चला रहे हो। लेकिन उसके लिए ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट रहना चाहिए, तो ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट रहना चाहिए, तो उससे आपको कॉलिंग के लिए बहुत इजीली आराम रहेगा। गाने वाने आप सुन सकते हो, दो स्पीकर है। अब जो लोग ओला के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे 2 स्पीकर होते हैं। ओला S1 एयर में 1 स्पीकर होता है, ओनली 1 स्पीकर। हालांकि 1 हो या 2 हो, फ़र्क इतना नहीं पड़ता है। हालांकि जब मैं इसको ख़रीद रहा था तो एक ये नहीं होता कि फ़ीचर है चलो ले लिया, तो मैंने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए। अब 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए तो मैं सोचा यार स्क्रीन भी मिल जाएगी, डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगा, 1 किलोवाट आवर बैटरी भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उनमें 3 किलोवाट आती है। तो मैंने सोचा यार 50,000 रुपये किसी भी तरह से कर लेते हैं। हालांकि डिसीजन अच्छा भी रहा, लेकिन मैं इन स्पीकर्स को कभी नहीं बजाता हूँ। उसका कारण ये है कि एक तो इतना गाने का शौक़ नहीं है, दूसरा जब भी आप इसका वीडियो मैं जैसे ऑन रहता है मेरा, अब वो स्पीकर में गाना बजेगा तो कॉपीराइट का इशू आएगा तो यूट्यूब से पैसे नहीं मिलेंगे।
तो ये सब इशू होने के कारण हम उस चीज़ को, मतलब स्पीकर बहुत रेयरली 2-4 महीने में कभी बजा लिया तो बजा लिया, हार्डली 2-4 बार ही बजाया होगा मैंने। तो स्पीकर से हम गाने वगैरह नहीं बजाते हैं, लेकिन हम नहीं बजाते इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके लिए ऐसा ही है। तो आप आराम से गाना बजा के आराम से चल सकते हो, मतलब कहीं पे भी आप जा रहे हो किसी शांत जगह, जैसे इस तरह की शांत जगह पे आप जा रहे हो, अपनी प्रेमिका के साथ हो या अपनी वाइफ के साथ हो, आराम से आप जाओ और गाने बजाओ। एक पार्टी मोड भी दिया हुआ है इसमें, आपका जो लाइट्स वगैरह है वो जैसे म्यूजिकल फाउंटेन नहीं होता है डांस करने वाला, उस तरह से लाइट्स ब्लिंक करती हैं। तो फीचर्स काफ़ी दिए हैं, भर भर के दिए हुए हैं। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा जो इसको बदनाम करते हैं कि यार बेकार है, कबाड़ है, ये है वो है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बार आप पेट्रोल गाड़ियों के सर्विस सेंटर भी जाके देखा करो, वहाँ भी गाड़ियाँ ऐसे ही पड़ी रहती हैं। हाँ, सर्विस के मामले में कंपनी बहुत ख़राब है, मैं ख़राब नहीं बहुत ख़राब कहूँगा, लेकिन स्कूटी अच्छी है, इसके बारे में सब कहते हैं। जो लोग इससे हेट करते हैं उनको भी पता है कि स्कूटी बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने 7000 चलाई है, 7463 अब हो गई है, और बाकियों ने भी बहुत चलाई है ये स्कूटी। मतलब अगर बात करें कि मेरे सामने ही एक बंदा है, वो 12000 अभी कुछ दिन पहले चला चुका था। मैंने कहा कोई अपने बेल्ट चेंज कराई, करा नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब मेरी 7000 चली है तो मुझे बेल्ट का टेंशन होने लगा, उसने 12000 चला दी। और मैं कहता हूँ अगर 10-15 हज़ार चलने के बाद 2-3 हज़ार का खर्चा आ भी रहा है तो पेट्रोल वाली में पेट्रोल के अलावा खर्चा है, मतलब पेट्रोल तो आप पिला ही रहे हो, उसके बाद खर्चा है। और स्कूटी तो आप उसमें भी खरीद ही रहे हो, उसमें भी वैल्यू डाउन होती ही है स्कूटी की। और बस ये है ना, ईवी में कुछ भी दिक्कत आएगी तो आप स्कूटी नहीं चला पाओगे। और पेट्रोल वाली में क्या है कि कोई भी दिक्कत है, किसी का गियर ख़राब हो गया है मान लो बाइक वगैरह का, या फिर कुछ और जो भी दिक्कतें आती हैं, आदमी घीस घसीट के गाड़ी चला लेता है, चाबी से लॉक खोल लेता है और उस लॉक से वो अपनी गाड़ी को किसी भी तरह सर्विस सेंटर ले आता है, गली मोहल्ले बनवा लेता है। ईवी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, खासकर ब्रांडेड ईवी में, क्योंकि जो लोकल ईवी है उसमें आप किसी की भी मोटर लगा लो, किसी की भी बैटरी लगा लो, यूनिवर्सल वाला हिसाब किताब है। ये कंपनियां डे वन से अपने आप को सॉफ्टवेयर से इतना मजबूत करके चल रही हैं, इतने पार्ट्स पे ये लोग फोकस कर रहे हैं कि हम मार्केट में ना आ पाए। हालांकि अब ब्रेक पैड है या फिर बेल्ट वगैरह मार्केट में आने लग गई है, आने वाले समय में आराम से मिलेगी। तो कंपनियां बहुत ज़्यादा भी चार्ज करेंगी तो लोग ये रहेगा कि यार 3000 की लग रही, चलो 500 मार्केट में लगवा ले रहे हैं, 800 की मार्केट में लगवा ले रहे हैं। कुछ लोग बाहर कर पाएंगे, लेकिन आप सोचो कि ब्रेक पैड्स हुआ या फिर आपकी ये जो बेल्ट हुई कितने दिन पे चेंज होगी, इसका भी तो एक रीज़न है ना। मतलब आप अपनी बाइक में चेन कब चेंज कराते हो यार? 10-15 हज़ार चल गई, 20 हज़ार चल गई, 40 हज़ार चल गई, तब चेंज कराते हो। तो वो सब इतना नहीं हो पाएगा कि एक बंदा ईवी की रिपेयर करके उतना पैसा कमा सके। हाँ, लोकल ईवी की पूरी रिपेयर वगैरह लोकल में कहीं पे भी हो जाती है, उसमें वो लोग पैसे कमा लेते हैं, इसमें आप क्या कमा लोगे? तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के संकट है। जो मैकेनिक्स वगैरह हैं, आप सर्विस सेंटर भी अगर खोल दोगे, अब जैसे ओला ने बोला हम ओपन मार्केट में अपने पार्ट्स बेचेंगे, ठीक है बेचो अपने पार्ट्स, लेकिन उनका रोल ही क्या रहेगा मिस्त्री का? मतलब आपको इंजन बनाना नहीं है। अच्छा, मोटर्स की बात करें तो मोटर भी जो ओला वाली है तो ये स्पेशली आती हैं, तो इनको बनाना बड़ा मुश्किल वाला काम होगा, इनके पार्ट्स वगैरह मिलने मुश्किल होंगे, सब सॉफ्टवेयर बेस्ड काम है। बाकी अगर बाहर वाली जो हैं उनमें कोई भी मोटर लग जाएगी, उसकी बाइंडिंग जल गई, बाइंडिंग बन जाएगी। जैसे ई रिक्शा वगैरह आप देखो तो उसमें कुछ भी आप देखो बन जाता है, मोटर ख़राब हो गई उसकी बाइंडिंग हो जाएगी, मोटर चेंज हो जाएगी। इसमें आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो बोर्ड सॉफ्टवेयर वाला केस है वो आएगा। लेकिन इसमें आगे चल के किस तरह से लोग बनाने लगेंगे, वो जहाँ तक मुझे लगता है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।